Hello everyone, welcome back to my channel Fanwangsan and Sanwang. Guys, मेरी ना तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बट फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं आज वीडियो अपलोड ना करूं। वैसे तो मैंने डिसाइड किया था आज नहीं करूंगी अपलोड, बट फिर मैंने सोचा नहीं, मैं कर ही देती हूँ। मेरा मन ही नहीं मन कर रहा था, मतलब मान रहा था कि मैं नहीं करूँगी अपलोड, नहीं करूँगी, क्या करूँ। आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वो दिल लग गया है ना कि मन करता है आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर ही दूँ। माना कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बट फिर भी मैंने सोचा कर ही देती हूँ। एनीवेज, ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ। एंड गाइस, मैं एक बात बता देती हूँ आप लोगों को। मेरी एक फ्रेंड है जो कि न्यू यूट्यूबर बनी है। उन्होंने न्यू स्टोरी स्टार्ट की है। उनके चैनल पे एक वांगसन फैन फिक्शन स्टार्ट हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उनके चैनल का नाम है पायल WXFF। मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग चाहो तो उनकी FF को सुन सकते हो, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हैं। उनकी चैनल न्यू है, तो प्लीज़ उन्हें भी सपोर्ट करना। अगर आप लोगों को पसंद आया वो स्टोरी, तो आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, वैसे मैं तो सुनती ही हूँ, आप लोग भी सुनिए और मज़े लीजिए। ओके, तो हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था हमारी स्टोरी, ये सोलमेट इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमीज का। तो इसमें लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे क्यूट से शानवांग मिल चुके थे, और वो लोगों ने अपनी फैमिली को भी बता दिया था कि उनके सोलमेट्स मिल गए। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट सीन देखते हैं नागलोक का। वहाँ पे वांगजी, जो कि मिंग्याओ के साथ बैठा तो हुआ था, पर उसका मन शायद कहीं और था, किसी और दुनिया में, या फिर ये कह ले किसी और के पास। कुछ भी कह सकते हैं। तो वो अपने ही मन में मुस्कुराया जा रहा था, जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो अपने मन में ही। एनीवेज, तो इस हालत में वांगजी को देख के मिंग्याओ उसको घूर के दिखता है, और फिर एक टीजिंग से स्माइल देते हुए बोलता है, लानसान, क्या हुआ? किसके बारे में सोच रहे हो इतना? बोलो बोलो। तो वांगजी उसके तरफ देखता है, बोलते क्या हुआ? आपने कुछ बोला? तो जो मिंग्याओ रहता है वो बोलता है, अब तुम मेरी बातों को भी ध्यान नहीं दे रहे हो। लगता है तुम रात मतलब अपने मेट के बारे में सोच रहे हो। ये सुन के वांगची का पूरा चिक्स रेड हो जाता है, उसके कान इतना ज्यादा रेड हो जाता है ना। वो अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो मिंग्याओ रहता है ना, वो बोलता है, तुम्हारे चेहरे को देख के तो यही लग रहा है कि तुम किसी खास इंसान के बारे में सोच रहे हो। ये सुन के वांगजी का और भी चेहरा रेड हो जाता है और बोलता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, आप जैसे सोच रहे हैं। ओके, मुझे कुछ काम है, ब्रदर ने कुछ काम दिया था, ऐसा बोल के वो उठता है वहां से और भाग जाता है अपने रूम की तरफ। इधर महंगा जोर जोर से हंसने लगता है। उसको हंसता देख के सिचन उसके पास आते हैं और पूछते कि क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तो महंगा बोलता है, कुछ नहीं, तुम्हारा ब्रदर कितना ज़्यादा मासूम है ना, बस मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं कोई इसके मासूमियत का फ़ायदा न उठाए। ये सुन के ना सिचन उसके पास बैठता है और फिर बोलते हैं, तुम्हें लगता है मेरा ब्रदर कमज़ोर है क्या? कोई भी उसे टच कर लेगा क्या? हाँ, तुम्हें पता है ना मेरा ब्रदर कौन है? मेरा ब्रदर इस इस नाग लोक में इकलौता ऐसा नाग है जो कि वाइट कलर का है।
मेरे मदर के बाद, और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। वो किसी को भी आसानी से मार सकता है, यहाँ तक कि ड्रैगन्स के मुंह से जैसे आग निकलता है, उस तरीके से वांग जी के भी मुंह से आग निकलता है। जब वो छोटा था, करीब 4-5 साल का, तब उसे खुद के पावर्स पे कंट्रोल ही नहीं था, और वो स्नेक के ही रूप में था उस टाइम भी। और उस टाइम तो मदर भी नहीं थी उसके पास कि उसे संभाल पाए। वो हर एक दिन अपने पूरे, मतलब उसके रूम में जितने भी कपड़े का सामान था, जितना भी सामान था, उस पे रोज आग लग जाता था, जिसके कारण से मैं और अंकल, हम दोनों ही टेंशन में आ जाते थे कि आखिरकार वांगजी को वो कैसे संभाले। हमें उसे हमें उसे कंट्रोल करने में, उसके पावर्स को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पर थैंक गॉड, वांगजी अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर है। वो जल्दी अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख गया, और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो मंग्याओ उसके कंधे पे अपना सर रखता है और फिर बोलता है, वांगजी बहुत ज़्यादा समझदार है। आई होप वो अपने मेट के साथ खुश रहे, और उसके लिए हमें थोड़ा सा नाटक करना पड़े तो भी हम कर लेंगे। क्या क्या हुआ अगर उसका मेट ह्यूमन है तो सीजन भी एक स्मेल करके हाँ में सर हिलाते हैं, और वो दोनों ही स्मेल करने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है चिल लोक में। हमें विंग का मेंशन दिखाया जाता है। विंग जो कि हॉल में बीचों बीच हवा में बैठा हुआ है, और उसके अराउंड एक बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सर्कल है, और वो उस टाइम पे मेडिटेशन कर रहा है। उसके हॉल में एक भी सामान नहीं है, मतलब जैसे होता है ना किसी भी हॉल में, लिविंग रूम में रहता है, सोफा रहता है, टेबल रहता है, और कुछ डेकोरेट सामान, वास वास रहता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो पूरा एरिया खाली है। और वहाँ पर ही विंग हवा में है, और साथ ही साथ उसका मतलब पूरा अराउंड उसके गोल में पूरा तरीके से एक घेरा बना हुआ है, और वो उस घेरे के अंदर मेडिटेट कर रहा है। वो नज़ारा थोड़ा सा हॉरर था, बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर बाद विंग अपनी आंखें खोलता है, और वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, और वो अपने पूरे घर को देखने लगता है, मतलब अंदर से ही पूरे अपने मैंसन को देखने लगता है। और वो मन में बोलता है, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, अपने इंसानी रूप में आया हूँ, तब से मैं इस मैंसन में अकेले रहना लगा हूँ। जब मैं छोटा था, अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता था। जब मैं अपनी इंसानी रूप में आया, तब मुझे पता चला मेरे अंदर कुछ ऐसे पावर्स भी हैं जिसके ज़रिए अगर मैंने मेडिटेशन के टाइम अगर कोई भी मेरे पास आया तो मर जाएगा। मुझे टच नहीं कर सकता वो, सिवाय मेरे सोलमेट के मुझे कोई भी टच नहीं कर सकता। कोई भी टच करेगा तो वो जल के राख हो जाता है। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने बहुत सारे हीलर्स को दिखाया, तब मुझे बस इतना ही पता चला कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ मेरे सोलमेट के पास ही है। तब से मैं इस मैंसन में अकेले रहता हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं रहता। हाँ, खुद को मैं लोनली फील करता था उस टाइम से ही, और अब जाकर मुझे मेरा सोलमेट मिला है, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ।
आई विश सारी प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऐसा बोल के वो स्माइल करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, एक सैनिक को दिखाया जाता है, मतलब एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए कहीं जा रहा है। और वो एक क्या बोलते हैं, मेंशन के अंदर जाके किसी के सामने वो करता है और फिर बोलता है, महारानी महारानी एक बहुत बुरी खबर है। तो वो जो मतलब एक लड़की रहती है जो कि एक बड़े से सिंहासन पे बैठी रहती है, पूरी तरीके से वो ब्लैक कलर का ड्रेस पहनी थी। ओके, तो वो पूछते कि क्या हुआ। तो वो जो मतलब जो लड़का आया रहता है खबर लेके, वो बोलता है कि प्रिंस विवोशियान। ये सुन के वो जो लड़की रहती है ना, वो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो पूछती कि क्या बात है। तो वो जो लड़का रहता है वो थोड़ा सा सांस लेता है, उसके बाद वो बोलता है, प्रिंस वेवुशान का उनको मेट उनका मिल गया है। तो ये सुन के ना जो वो लड़की रहती है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और बोलती है, क्या उसके लिए मैंने अपने मेट को मार डाला और वो अपने मेट को अपने पास लेके आ रहा है। उसकी इतनी हिम्मत। उसके मेट को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेवुशान, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम्हारा कोई और मेट नहीं हो सकता। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कौन मेट है। वैसे है कौन उसका मेट। तो वो लड़का बोलता है, मैंने सुना है कि उनका मेट कोई ह्यूमन बॉय है, मतलब ह्यूमन लड़का है एक। तो ये सुन के ना वो लड़की ना एक इवल से स्माइल करते बोलते, ह्यूमंस, वो तो हमारे चुटकी का काम है, चुटकी भर में खेल खत्म। ह्यूमन उसका मेट है, ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कोई बात नहीं, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसे मारना। पता लगाओ कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, उसकी मौत उसके पास आ रही है। ऐसा बोलकर जोर जोर से हंसने लगती है। अब हम सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, पूरी जो चील लोग है ना, वहाँ पे हर जगह शोर फैल जाती है कि प्रिंस वेवुशान को उनका मेट मिल गया, उनका मेट मिल गया। ये खबर पूरे के पूरे चील लोग में फैल जाती है। और अब हम सीन को शिफ्ट करते हैं और नेक्स्ट सीन में देखते हैं वी, जो कि एक मतलब एक थोड़ा सा गार्डन एरिया है। माना कि वो चिल लोग है तो क्या हुआ, क्या वहाँ पे गार्डन नहीं लगा। वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल है, पेड़ है और पंछी हैं। और पंछी तो वो लोग खुद ही भी हैं, बट अदर्स पंछी भी हैं। बहुत बहुत खूबसूरत वो भी जगह है। तो जो मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, विंग है ना, एक गार्डन में बीच में एकदम बैठा हुआ है, पलथी मार के, मतलब पैरों को एकदम फोल्ड करके वो बैठा हुआ है और वो ऊपर के साइड देख रहा है। उसके अराउंड में कुछ लोग खड़े हैं और अपने हाथों को चेस्ट पे फोल्ड करके उसको घूर घूर के देख रहे हैं। और विंग जो कि बस अपने सलाइवा को निकल रहा है और वो एक तरफ देखा, मतलब उस तरफ जिस तरफ देखा ना, वहाँ पे उसकी सिस्टर है और साथ ही साथ उसका ब्रदर है। मतलब यानली और चैंग वहाँ पे खड़े हैं और चैंग तो बहुत ज्यादा हंस रहा है मनी मन में, और यानली वो एक छोटी सी स्माइल कर रही है और भी उनको प्लीटेड आइज से देख रहा है कि मुझे प्लीज बचा लो इन लोगों से। बट चैंग वो तो बहुत जोर जोर से हंस रहा है कि फंसे बेटा, मजा आ गया। और अभी हम देखते हैं जो विंग के मतलब जो अराउंड में जितने भी लोग थे ना, वो लोग ना बोलते, वी वो श्यान, तुम बताते हो या नहीं, आखिर तुमने समझ के आ रखा है, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात हमसे छुपाने की, हाँ, हम लोग तुम्हारे कुछ लगते भी हैं या नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे छुपाने की,
हमें बताना जरूरी, समझे नहीं तुम? तो विंग ना अपने मासूम आंसू से ना उन लोगों, मतलब आंखों से उन लोगों को देखता है, और उसके बाद उसमें से एक बोलता है, तुम अभी भी नहीं बता रहे हो कुछ भी, बोल रहे हो या नहीं? तो चलिए मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ यहाँ पे कौन कौन है। एक का नाम है वेन चाओ, दूसरे का नाम है वेन निंग, तीसरे का नाम है वेन चिंग, वेन वेन किंग, हाँ वेन किंग, और चौथे का नाम है नी हशैंग और पांचवा का नाम है वेन वो वेंसु। और भी वहाँ पे दो लोग हैं। अ, तो वो लोग सब राउंड में खड़े हैं बस विंग के, और वो सब बस यही पूछ रहे कि उसका मेट आ गया उसके पास, और उसने हम लोगों को बताया क्यों नहीं, अभी तक हम लोग को क्यों नहीं पता चला। हम लोगों को अखबार से पता चल रहा है कि, मतलब अखबार उड़ा है ना कि प्रिंस वेवोशियान को उनका मेट मिल गया, उससे पता चला है कि उसे मेट मिल गया, तुमने क्यों नहीं बताया हमें? तो विंग ना एकदम रोने वाली आंखों से उन लोग को देखता है और बोलते है, मैं भूल गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तो वेंचिंग बोलती है, वेंचिंग ना एक ईवल से स्माइल करती है, और अपने हाथ को अपने पीठ के पीछे ले जाती है और आगे करती है, मतलब झटके से आगे करती है ना, तो उसके हाथ में ना 3 नीडल्स थे। वेंचिंग यहाँ पे हीलर है, ओके गाइस? तो उसके हाथ में 3 नीडल्स थे। ये देख के ना विंग झटाक से खड़ा हो गया और बोलता है, देखो वेजिंग, देखो तुम्हें जो जो भी बात करना है मुंह से करो ना, तो तुम अपने नीडल्स क्यों निकाल रही हो? प्लीज प्लीज वेजिंग, देखो प्लीज, मेरे ऊपर ऐसा मत करो यार, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम लोग को पता है मुझे वेंचिंग की नीडल से बहुत डर लगता है। तो वेंचा बोलता है, तुम्हारी यही पनिशमेंट है, तुमने हम लोग को बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा मेट मिल गया है? तो जो विंग रहता है ना वो बोलता है, यार देखो ना, मेरी भी मजबूरी को समझो ना तुम लोग, कि मैं बहुत वो था ना, मतलब इतने टाइम के बाद मुझे मेरा मेट मिला है, तो क्या मैं अब उसके साथ थोड़ा टाइम भी नहीं बिता सकता? प्लीज यार तुम लोग समझो बात को। तो ना न्यूसन ना अब एक स्माइल करता है और वेंचिंग के कंधे पे टैप करता है, उसके बाद विंग के पास जाता है, उसके कंधे पे मतलब हाथ रखता है और फिर बोलता है, वे भाई, हम लोग को बता तो देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, बताया नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग ठीक है, कोई बात नहीं, पर अब हमें उससे मिलना है। तो विंग बोलता है कि क्या, तुम्हें पता है वो एक ह्यूमन है, ह्यूमंस की दुनिया में वो रहता है, अगर उसने पता चला कि वो मेरे दोस्त चील है और मैं भी चील हूँ, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? बेचारा वो डर जाएगा, यार ऐसा नहीं करते हैं। तो ना वहां से वो वेंडिंग सामने आता है और बोलता है, पर मास्टर वे, हम आपकी तरह ही इंसान बन के चलेंगे ना, हम चील बनेंगे ये उनको बताएंगे नहीं ना, हम लोग चील है, हम लोग नॉर्मल इंसान के रूप में उनसे मिलेंगे और उनसे बातें करेंगे। तो वेंचा भी बोलता है, हाँ तो पहले लेके तो चलो, आगे हम सब संभाल लेंगे। तो वेंचिंग भी बोलती है, हाँ लेके चलो, वरना फिर मैं तुम्हारे अंदर घुसाऊं ये नीडल्स। तो ना विंग अपना हाथ जोड़ लेता है, बोलता है, वेंचिंग देवी, आप अपने इस जो ये 3 हथियार है, अपने इस शस्त्र को अपने पास अपने अंदर वापस समा लीजिए, मैं लेके चलूंगा ना, ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं चलूंगा चलूंगा, चिंता मत करो, मैं सबको लेके चलूंगा। इधर से जियांग चेन उसके पास आता है और बोलते हैं, फंसे बेटा, मजा आया? तो विंग घूर के उसे देखता है और सब लोग हंसने लगते हैं। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जब विंग के दोस्त मिलेंगे वांगजी से तो उनका रिएक्शन क्या होगा, और क्या वांगजी भी अपने दोस्तों को लेकर के विंग के पास आएगा उसे मिलाने के लिए। तो ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए आपको ये पार्ट कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर कमेंट में मुझे। और हाँ,
मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, और इसी तरीके का फनी फनी स्टोरी चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।